नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। छोटे छोटे कैप्सूल में बंद 2000 से ज्यादा जिंदा चींटियां नैरोबी एयरपोर्ट पर पकड़ी गईं। क्या यह सिर्फ अजीब खबर है या नेचर के खिलाफ एक खामोश युद्ध? हाल ही में केन्या में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मेजर सेफेलोड्स प्रजाति की 2000 से ज्यादा चींटियां तस्करी करते हुए पकड़ी गईं। ये चींटियां चीन ले जाई जा रही थी और इस पूरे मामले में एक चीनी नागरिक झांग केकू की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आई। यह घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड क्राइम नहीं है, बल्कि एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करती है। आज वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग केवल हाथी दांत, बाघ की खाल या गेंडे के सींग तक सीमित नहीं रह गई है। अब छोटे छोटे जीव जैसे चींटियां बायो पायरेसी का हिस्सा बनते जा रही हैं। इन चींटियों में खास बात यह है कि ये कोई सामान्य चींटियां नहीं, बल्कि क्वीन आंट्स थी, यानी हर एक अपने आप में एक पूरी कॉलोनी की शुरुआत करने वाली विशेष चींटी। लेकिन इस खबर के साथ एक और दावा वायरल हुआ। इनका इस्तेमाल यौनवर्धक दवाओं में होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? अब तक किसी भी क्रेडिबल वैज्ञानिक रिपोर्ट में यह साबित नहीं हुआ कि मेजर सेफेलोड्स का उपयोग सेक्स मेडिसिन के रूप में किया जाता है। हां, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में कुछ कीटों जैसे पॉलीरेचीज प्रजाति की ब्लैक आंट्स के पारंपरिक उपयोग के दावे जरूर मिलते हैं, लेकिन ये दावे भी पारंपरिक हैं, मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल से सिद्ध नहीं हुए हैं और मेजर सेफेलोड्स का उनसे कोई सीधा संबंध भी नहीं मिला है। सवाल यह है, तो फिर यह तस्करी क्यों हो रही थी? असली वजह है एक्सोटिक पेट ट्रेड और रेयर स्पेसिस मार्केट। आजकल दुनिया भर में आंट कीपिंग का नया शौक बन चुका है। लोग अपने घरों में फॉर्मिकेरियम बनाकर क्वीन आंट्स से पूरी कॉलोनी विकसित करते हैं, यानी एक क्वीन हजारों चींटियों का भविष्य है। यही कारण है कि रेयर प्रजातियों की क्वींस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी है। लेकिन इस कहानी का एक गंभीर पहलू भी है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। ये छोटी सी दिखने वाली चींटियां दरअसल इकोसिस्टम की बैकबोन हैं। ये मिट्टी को खोदकर सॉइल एरिएशन करती हैं, बीजों को फैलाकर प्लांट रीजनरेशन में मदद करती हैं, कई पौधों की लाइफ साइकिल को सस्टेन करती हैं। वैज्ञानिक इन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहते हैं। अब सोचिए, जब हजारों क्वीन आंट्स को उनके हैबिटेट से निकाल लिया जाएगा तो फिर क्या होगा? नई कॉलोनियां बनना बंद हो जाएंगी, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो जाएगी, पौधों की डायवर्सिटी कम होने लगती है और पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगाने लगेगा। यानी ये सिर्फ चींटियों की तस्करी नहीं, पूरे इकोसिस्टम पर सीधा हमला है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि ये सब चुपचाप हो रहा है, बिना ज्यादा अटेंशन लिए। हालांकि ये तस्करी बड़े जानवरों जितना विजिबल नहीं है, लेकिन इनका असर उतना ही गहरा और लंबा है। ध्यान दीजिए, जब चींटियां बिकने लगे तो समझिए कि नेचर खतरे में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।